जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास के फिजिक्स को, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, भौतिक जगत। क्या नाम है? भौतिक जगत। देखिए, तो 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत, इसको स्टार्ट करेंगे। आइए अब देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो हमें इस चैप्टर में भौतिक से रिलेटेड, ठीक है, उन सारी बातों को पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, आइए अब सबसे पहले समझते हैं। एक तरफ क्या है, सिंटिया है। क्या है? सिंटिया। और दूसरी तरफ क्या है, तो साइंस है। क्या है? साइंस। यह सिंटिया और यह साइंस। यह क्या है? सिंटिया और यह क्या है? साइंस है। देखिए, सिंटिया जो है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। सिंटिया जो है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। जबकि साइंस जो है यह क्या है? यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। साइंस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो साइंस क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जबकि सिंटिया क्या है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। लेकिन इंटरेस्टिंग की बात यह है, कमाल की बात यह है कि देखिए, साइंस की जो उत्पत्ति हुई है तो सिंटिया से हुई है। साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है? सिंटिया से हुई है। लेकिन अब हम बात करते हैं इल्म की। किसकी? इल्म। और दूसरी तरफ है विज्ञान। विज्ञान। देखिए, यह जो विज्ञान है और यहाँ पर क्या है? इल्म। तो इसकी यानी इल्म जो है अरबी भाषा का शब्द है। और वहीं जब विज्ञान की बात करें तो यह संस्कृत भाषा की शब्द है। किसकी? संस्कृत भाषा की शब्द है, ठीक है। तो सिंटिया से उत्पत्ति हुआ है किसका? साइंस का। यानी साइंस की उत्पत्ति किससे हुआ है? सिंटिया से हुआ है। और इल्म का मतलब क्या होता है? ज्ञान। इल्म का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और विज्ञान के मतलब भी क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है। लेकिन इल्म जो है, इल्म यह अरबी भाषा का शब्द है और विज्ञान जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। अब एक बार पूरे बारीकी से हम लोग देखते हैं कि अरबी भाषा का शब्द इल्म है और संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान है। देखिए, सिंटिया जो है लैटिन शब्द है और साइंस जो है अंग्रेजी शब्द है। लेकिन साइंस की उत्पत्ति सिंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? यानी इसका अर्थ क्या होता है? जानना। टू नो, जानना। इसका अर्थ क्या होता है? जानना। किसका? साइंस का अर्थ क्या होता है? जानना। देखिए, मानव की जो जिज्ञासा रही है वह क्या रही है? तो मानव की जिज्ञासा यह रही है कि वह अपने आसपास जो उसे फैला हुआ विश्व दिखाई देता है उसके बारे में जानने का जिज्ञासा रही है। किसकी? मानव की। यानी मानव की जिज्ञासा यह है कि उसके आसपास जो विश्व फैला हुआ है उसके बारे में जाने, ठीक है। तो साइंस का अर्थ क्या होता है? जानना। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम पता करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से आविष्कारक किस चीज़ की आविष्कार किए और उसमें पूरे गहराई से भारत के कौन कौन से आविष्कारक थे जिन्होंने अलग अलग वस्तुओं की आविष्कार किए। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे है कि चंद्रशेखर, ठीक है, ये मतलब चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास, इसके आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं एस चंद्रशेखर। कहाँ के थे? भारत के थे। देखिए,
न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स चाडविक, ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। उसके बाद में है साइक्लोट्रॉन, इसका आविष्कारक कौन है? तो इसके साइक्लोट्रॉन के आविष्कारक कौन है? अर्नस्ट ऑरलैंडो, ठीक है, अर्नस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस, ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इसके बाद में है इलेक्ट्रॉन, इसके खोज कौन है, यानी इसके खोजकर्ता कौन है, यानी आविष्कारक? तो जे टॉमसन है। कौन है? जे टॉमसन, कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। इसके बाद में है एक्स किरण, ठीक है, इसके आविष्कारक कौन है? W.K. रोजन, ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इसके बाद में है जड़त्व का नियम, इसके आविष्कारक कौन है? तो सबको जानते हैं, जैसे कि गैलीलियो गैलीली, ये कहाँ के थे? गैलीलियो गैलीली कहाँ के थे? इटली के थे। इसके बाद में आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या गति के नियम, परावर्ती दूरदर्शक, ये इसके आविष्कारक कौन है? तो आइजैक न्यूटन, ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, ठीक है। देखिए, तो ये है कुछ आविष्कार और इसके आविष्कारक। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। साइंस, विज्ञान, जैसे कि हम अपने मतलब हम लोग अपने आसपास जो भी देखते हैं, मतलब जो भी वस्तु देखते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, उन पर सोचना, गौर करना, ठीक है, यानी अन्वेषण करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान क्या है? यानी अपने आसपास या अपने चारों तरफ जो भी वस्तुएं दिखाई देती है, इन पर सोचना, गौर करना, इन पर अन्वेषण करना या इन पर प्रायोगिक करना, यही क्या है? यही विज्ञान है, ठीक है। देखिए, भौतिकी का संबंध किसी से है? भौतिकी, क्या? भौतिकी, भौतिकी का संबंध किससे है? भौतिकी का संबंध तो प्रकृति के मूल नियमों, प्रकृति के मूल नियमों तथा उनकी मतलब कि विभिन्न परिस्थितियों में, प्रकृति के मूल नियमों तथा उनकी विभिन्न परिस्थितियों में क्या करना? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का अध्ययन करना, यही क्या है? इसी से क्या है? तो भौतिकी का संबंध है। यानी भौतिकी का संबंध प्रकृति के मूल नियमों तथा उनकी विभिन्न परिस्थितियों में अभिव्यक्ति, विभिन्न परिस्थितियों में अभिव्यक्ति का अध्ययन करना, मतलब अध्ययन करने से है। देखिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो फिजिक्स है, क्या? फिजिक्स, फिजिक्स ये कितने तरह के होते हैं? तो फिजिक्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है। फिजिक्स कितने तरह के? 2 तरह के। पहला जो है, इसको बोलेंगे क्लासिकल, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। और जो दूसरा होगा उसको क्या बोलेंगे? मॉडर्न, क्या? मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं चिर सममत, चिर सममत भौतिकी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चिर सममत भौतिकी। और इसको हिंदी में बोलते हैं आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक भौतिकी। तो भौतिकी के कितने प्रकार हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। यानी भौतिकी के 2 प्रकार हैं, यानी भौतिकी के मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला जो है तो क्लासिकल फिजिक्स है, यानी हिंदी में चिर सममत भौतिकी, और दूसरा जो है मॉडर्न फिजिक्स है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधुनिक भौतिकी। तो हमें उम्मीद है कि आप
चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।